ओके भाई देखो पेज नंबर 172, ओके पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ देखो। तो द फ्रिक्शन इज नेसेसरी इज एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अर्थ पे अगर हमको बैलेंस फॉर्म में चलना भी है तो फ्रिक्शन जरूरी है। ओके फ्रिक्शन इज अ मस्ट फॉर द एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड some situation however friction is undesirable, so that in this situation we minimize it. Example, we sprinkle fine powder on the carom board to reduce friction, है ना। कैरम बोर्ड खेलते हो ना सब, कैरम आता है कि नहीं आता। कैरम में एक सबसे बेहतरीन चीज होता है फ्रिक्शन लेस की कॉन्सेप्ट होती है। अगर फ्रिक्शन अगर वहां पे होता है तो आपका जो कैरम का जो बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्राइकर होता है वो क्या करता है, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, प्रॉपर तरीके से स्पिन नहीं हो सकता। ओके अगर उसमें हम लोग फाइन पाउडर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो फाइन पाउडर कैरम बोर्ड के जो सरफेस है उस पे ऐड होता है। फाइन पाउडर एज लुक लाइक ए स्मॉल राउंड सर्फिकल मतलब कि जो स्फेरिकल होता है, राउंड स्फेरिकल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सीजी जनरल लैंग्वेज में गोल जो होता है ना, गोला, ठीक है। कंचे, कंचे जानते हो ना, कंचे की तरह क्या होता है, छोटे छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं। तो ये जो होता है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, ये पाउडर क्या करता है, एक राउंड शेप देता है और ये शेप में कोई भी चीज इजीली क्या हो जाता है, फ्रिक्शन को कॉज नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर कुछ चीज है, जैसे कि आप देखे होंगे बेरिंग, देखे हो बेरिंग, जानते हो बेरिंग साइकिल में होता है, हर एक मोमेंटल चीज में बेरिंग लगा होता है। तो बेरिंग में एक्चुअल में बेरिंग में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल यहाँ पे ऐसे राउंड स्फेरिकल फॉर्म लगा दिए गए, ठीक है, और इसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो मूव करते हैं। एक जो होता है ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, उनमें फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करता है, फ्रिक्शन होने ही नहीं देता, वो इजिली क्या होता है, मूवमेंट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। ओके जैसे अगर हम लोग अगर इसको निकाल दें और इसको एक साथ अटैच कर दे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्स होकर सीज हो जाएगा। ठीक है, कई बार तो इतना गर्म हो जाते हैं ये जो मशीन्स होते हैं, वो मेल्ट होकर चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। और पॉइंट समझ में, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो पाउडर भी वही फंक्शन करता है। पाउडर जो होते हैं छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, ये जब इनके कैरम बोर्ड में जाता है तो कैरम बोर्ड का ऑलरेडी जो प्लाई होता है आपको लगेगा बहुत ही ज्यादा क्या है, प्लेन है, बट होता उसमें थोड़े थोड़े क्या है, ग्रुप्स है। उन ग्रुप्स को ये पाउडर फिल कर देता है और ये जो होता है पूरा का पूरा लेयर क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। अब स्ट्राइकर यहां से रखते हो और जैसे ही आप उसको क्या करते हो, हिट करते हो, तो जनरली क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाता और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट की वजह से वो क्या होती है, फिसलती रहती है। समझ में आ रहा है, बस हम लोग उसको क्या करते हैं, टारगेट में वो करते हैं, टारगेट करते हैं, मतलब एक टारगेट सेट किए और हिट करते। पॉइंट आ रहा है समझ में, तो एक स्पीड से वो मूवमेंट करता है। रुकने का टाइम जो होता है वो काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम लोग विदाउट क्या हो पाउडर अप्लाई करें, उसको यूज करेंगे तो आपका टारगेट तक पहुंचेगा भी नहीं जो स्ट्राइकर। समझ में आ रहा है, तो ये होता है एक मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंकल हो गया। देन you might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hikes of a door, the doors move smoothly. A bicycle and motor machines use grease between the moving parts of these machines. In the above case, we want to reduce friction in order to increase efficiency. देखो, जैसे आप देखे हो साइकिल्स में जहां भी क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब थोड़ा सा क्या होता है, एक मूवमेंट प्रोवाइड होना होता है। जैसे कि आप देखे होगे जेसीबी, ठीक है, तो जेसीबी के हर एक पार्ट में मूवमेंट होता है, देखे होगे। अगर उसको मूवमेंट करना तो इस पार्ट में भी एक वो लगा होता है, पावर स्टेयर, ठीक है, एक यहाँ पे लगा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, एक यहाँ लगा रहेगा और एक घूमने के लिए लगा होता है। तो हर जगह उसको क्या चाहिए, फ्रिक्शन लेस मटेरियल चाहिए जो फ्रिक्शन से उसको बचाए। अगर फ्रिक्शन होगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है, और उसको रुकना नहीं होता, कंटिन्यू वर्क करना होता है, यानी कंटिन्यू क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है। हमारी बॉडी भी क्या है, फ्रिक्शन है इसमें, नहीं, फ्रिक्शन लेस होता है। अंदर जो बॉडी है ये मूवमेंट कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। जब ये मूवमेंट करना बंद कर दे, मतलब एक कंडीशन आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो घुटने होता है वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो बीच में यानी कि जो हमारा जो ये है फीमर है और जो आपका अल्ना, ये जो पोर्शन होता है टिबिया का, इनमें क्या होता है, इन बोन्स के बीच में ऐसा कनेक्शन होता है, बोन्स के नेम है ना, ये जो है इसके अंदर एक लिक्विड होता है ऐसा, ये लिक्विड क्या करता है, फ्रिक्शन लेस मटेरियल का फंक्शन करता है।
ठीक है। फिलामेंट से, लिगामेंट से ये जुड़े होते हैं ऐसे, जो मूवमेंट करता है। बॉन्स का मतलब कोई नहीं, बॉन्स में कोई मूवमेंट नहीं होता, बॉन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें, मसल्स, ठीक है, लिगामेंट, उनके भी सॉकेट का काम करती है। तो ये जो केमिकल है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को बहुत इजी करता है। हम लोग इजीली क्या करते हैं, हर बॉडी के हर एक पार्ट्स को मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड जो है वो फुल फिल है। बट जैसे ही एज होते जाता है ये लिक्विड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। फिर बॉन्ड से जब एक बॉन्ड क्या होगा, जब घिसेगा तो फ्रिक्शन होगा, और उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन होगा। जैसे सिंपल देखो, ऐसा वाला ट्रिक तो किए होगे, ये किए, इसको दबा देते हैं हम ये, तो बहुत ज्यादा पेन होता है ना, वैसा पेन होता है अगर हम लोग का ये जो लेवल है लिक्विड का लेवल वो गायब हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन कई जगह बहुत जरूरी है और कई जगह जरूरी ही नहीं है। जैसे बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ अगर फ्रिक्शन आया तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, आप डोर में देखे होंगे, घर का जो डोर होता है उसमें ऑयल यूज करते रहते हैं, है ना, ताकि वो क्या हो, इजिली मूवमेंट करे। अगर ऑयल यूज नहीं होता ना तो बहुत वो क्या करता है, बहुत वो लगता है, फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूवमेंट कराने के। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस बना रहे हैं। लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, ग्रीस, ऑयल, कैरोसिन हो गया, आपके बहुत सारे वो आते हैं, इंजन ऑयल के जो आते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं ना, क्यों चेंज करवाते हैं, कि इंजन ऑयल का लेवल बना रहे। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम होगा तो जो इंजन है उनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, और आपका लॉट ऑफ एनर्जी यानी कि बहुत सारा पेट्रोल उसी में बर्बाद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे भाई सीधी सी बात है, देखो ये कोई शेफ्ट है ऐसा, ठीक है, इस ये जो होता है एक, जैसे कि समझ लो एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट ऐसा, इस कन्वेयर बेल्ट को क्या करता है, मूवमेंट। ये सपोज लो आपके साइकिल का पैडल जैसा ही कोई चीज है, ठीक है, और ये कन्वेयर बेल्ट के ऐसे सांचे, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो ये भी नीचे देगा, है ना, बिना फ्रिक्शन का ये भी नीचे देगा ऐसे। अगर ये जंग लगा हुआ है, मतलब कि इसमें कोरोज्ड फॉर्म है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। लेकिन जैसे हम लोग इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, ग्रीस या ऑयल, तो बहुत स्मूथली क्या होगा, मूवमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब फ्रिक्शन जहां अप्लाई होगा वहां पावर बहुत ज्यादा लगेगा, पता है ना, जहां फ्रिक्शन होती है वहां पे पावर लॉस भी होता है। ठीक है, तो पावर लॉस करने के लिए हम लोग उसको करते हैं, ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो सर डायरेक्ट लास्ट में आ जाओ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट का जो कंडीशन है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट सो दैट मूवमेंट बिकॉज स्मूथ द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। हाईलाइट करो, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। अब ये सारी चीजें आप डेली अपने लाइफ में देख लेना, कहीं भी आप जाते हो, ग्रीस, ऑयल, कुछ भी चीज यूज करते हो ना, तो उसके साइड में लिखा होता है दिस इज बेसिकली लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट सब्सटेंस। ठीक है, जो क्या होता है, फ्रिक्शन लेस के लिए यूज होता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्रीस है, ऑयल है, इंजन ऑयल्स है, ठीक है, ये सारी चीज। ओके, नेक्स्ट देखो, इन सम मशीन it may not be advisable to use oil and lubricant in air cushions between the moving parts is used to reduce friction। तो हर एक चीज जो मैकेनिकली चलती है वहां पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन लुब्रिकेंट का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? एक टाइम आता है फैन में भी ऑयल डालते हैं, आता है ना, ठीक है, फैन में ऑयल डलवाते हैं, कूलर होता है साइड में ऑयल डालते हैं, तो आवाज जो आते रहता है वो बंद हो जाता है, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से वॉइस आता है, वो साउंड जो होता है फ्रिक्शन की वजह से बंद हो जाता है, मतलब लुब्रिकेंट की वजह से, और स्मूथली क्या होता है, एयर आता है। ठीक है, ओके देखो, so friction can never be entirely eliminated because no surface is perfectly smooth, some irregularities are always there। जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सरफेस जो होता है वो प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं होता, वो इरेगुलर शेप रहेगा ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी स्मूथ कर लो। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा नहीं है, ये देखो ये जो पार्ट्स होगा, ये जैसे आपका क्या है, ये स्टैंड है, ठीक है, आयरन का, लग रहा होगा बहुत स्मूथ है, वो हमको लग रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक देखे तो उसमें भी दरारें मिलेंगी। आ रहा समझ में? ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जो व्हील्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, बट अप्लाई कैसे होगा वो देखो। सो यू मस्ट हैव नो दैट अटैच्ड
and other piece of luggage filled with wheels or roller. On pulling a test, roller rolls over. Here the motion of the roller is called rolling motion. Motion of roller is known as rolling motion. रोलर जानते हो? रोलर देखे हो ना? बुलडोजर देखे हो? वो भी एक रोलिंग मशीन है, रोल करता है ना, चलते रहता है, रोलिंग रोलिंग। तो रोल क्या करता है, किसी के ऊपर रोल करता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रोलिंग मोशन से चलता है और फोर्स लगता है उसका। ठीक है, देखे होगे जब वो चलता है ना, राइट साइड जो होता है वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज ही है किसी भी चीज को क्या करना, पुश अप करना, दबा देना, ठीक है, प्रेस करना। Okay. On pulling attached roller roll over the here the motion of the roller is called rolling motion. When one body roll over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. चलो भाई, अब क्या किया है, जैसे कि ये सड़क है, इसमें ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, जैसे भी बेमेतरा का कंडीशन है। ठीक है, ये बड़ा सा रोलर आया, पीछे का टायर होता है ना, पीछे का टायर होता है, कई बार होता है, ठीक है, कुछ में नहीं रहता। ये जो होता है ये कंप्रेशर वाला होता है, ये ऐसा टाइप का, मतलब इधर ना प्रेशर डालता है, ये वाला ना बस चलने वाला होता है, ये चलता बस है और कुछ नहीं करता। ये प्रेशराइज होता है, प्रेशर डालता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। तो ये जो सिस्टम है ऐसा टाइप, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो रोलर होता है वो इस सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट करता है और प्रेशराइज करके, देखो एक तो रोलिंग फ्रिक्शन, जो मोशन है उससे चल रहा है वो स्लोली स्लोली, एंड इसमें एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जब ये इसके ऊपर जाता है। हाई वोल्टेज, मास ज्यादा है, मास कम है, इसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे सड़क के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है, यानी डिपिंग हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो एक सरफेस क्या हो जाती है, प्लेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखना, जो रोलर पे अप्लाई होता है। ओके, हाँ हाँ, नहीं, जब मैं पूछूंगा ना तब बताना, ठीक है, क्योंकि पता है मुझे कितने स्टूडेंट यहाँ फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली जब पूछूंगा ना तब पता चलेगा। देखो, तो ये सारी चीजें हैं, स्टोरी सुनते रहो, क्योंकि स्टोरी से आपका ये जो स्टोरी बता रहा हूँ उससे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, when one body roll over the surface of another body, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर चलती है, रोलिंग करती है, ओके, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्या होता है, यूज होता है, जो रेजिस्टेंस टू मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन, जो इसके मोशन को क्या करता है, कम करता है। भाई पहले सड़क अच्छे, मतलब गाड़ी अच्छे से आता है, जैसे इस पे आएगा तो प्रेशर तो इस पे पड़ेगा ना, तो ये उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा, उसके मोशन को रोकेगा, तो इसमें क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज किसी को रेजिस्ट करता है, रोकता है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब। बल्ब देखे हो ना? गुड, बजाज का बल्ब कौन कौन देखा है? ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। ये जो बल्ब होता है इसमें ये क्या चीज होता है पता है किसी को? आपने इंडक्शन देखा है, इंडक्शन में ऐसा कॉइल होता है, देखा हो कोई? ऐसा कॉइल क्यों रखते हैं पता है किसी को? हाँ, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इस कॉइल का क्यों यूज करते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, घूम रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो जल रहा है। ऐसा क्यों, अलग अलग फंक्शन क्यों कर रहा है? उसके अंदर ऐसे क्या फिनोमिना काम करते हैं, पॉइंट समझना। ये जो वायर होता है ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा फाइन वायर होता है, ऐसा बहुत पतला वायर होता है, समझ में आ रहा है? अब इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होती है। कंडीशन समझना, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये जूम होके ऐसा दिखेगा। सपोज करो मैंने इसको जूम कर दिया, ठीक है, ऐसा जूम किया, जूम करने पे ये जो वायर, इसको अच्छे से हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट किया, उसके बाद जूम करके देखे तो एक पोर्शन हमको ऐसा दिखा। एक्चुअल में ये जिस मटेरियल का बनता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है, कोई भी वायर होगा चाहे कॉपर हो जाए, नाइक्रोम बेस्ड होता है। नाइक्रोम के मटेरियल में ना ऐसे उसके पार्टिकल्स ऐसे बीच बीच में से मिलके बने रहते हैं, जैसे चौक है, चौक भी बना है ना, इसके अंदर होल है क्या? नहीं, बहुत सारा होल है लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। वैसे वायर के अंदर होल होता है,
लेकिन आपको दिखेगा क्या? नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। छोटे छोटे उसके जो एलिमेंट है वो मिल के क्या करता है? वायर को बनाता है ना। जब मेल्ट करते हैं तो वही एलिमेंट टूट के गिरता है। तो ये ऐसे क्या होते हैं, इसके कंपाउंड्स ऐसे मिलके, एलिमेंट से मिलके ऐसा बना रहा है। ठीक है, ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नाइक्रोम का। अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना, फील किए हो सब लोग कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन? नहीं किए फील? करंट नहीं लगा है क्या कभी? हाँ, ऑलमोस्ट सबको थोड़ा थोड़ा करंट लगा है। अगर नहीं लगा है, फील करना है तो लाइटर होता है, उसको ऐसे टिप करके देखना, बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है, पता चल जाएगा करंट क्या होता है। तो ये जो होता है आपका, ठीक है, जैसे इंटर करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है बिना डिस्टर्ब किए चला गया। जैसे यहाँ पे जाता है, ये सामने वाला उसको रेजिस्ट करता है। क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, अब आप जा रहे हो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से तैयार होके, अगर कोई रोकेगा, नहीं रुक, नहीं जाना है तेरे को, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। इलेक्ट्रॉन को आ गया गुस्सा, इलेक्ट्रॉन ने अपना टारगेट चेंज किया, इधर से चला गया, इधर और रोका, नहीं जाना है मीन्स नहीं जाना है, फिर चेंज किया अपना डायरेक्शन, फिर चला गया, फिर रोका। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब इतना रेजिस्टेंस आ जाता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या आता है? हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। और इसी हीट की वजह से ये फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? ग्लो। क्योंकि ये रोकता सिर्फ एक जगह नहीं है, इसका लेंथ देखे कितना लंबा होता है, उतने लेंथ में रोकने वाला होता है उसको। इसलिए क्या करते हैं, उस लेंथ को हम लोग कम जगह में कंडक्ट कर देते हैं, और इसलिए वायर को क्या किया जाता है? कॉइल किया जाता है, ताकि लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? रेजिस्टेंस, और उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और उतना ज्यादा लाइटिंग प्रोड्यूस होगा। मेथड समझ में आ रहा है? इससे कोई भी चीज को कॉइल करने का मतलब होता है उसका फ्रिक्शन को जनरेट करना। ये ऐसा। अब भाई लेंथ इतना रखेंगे तो उतना बड़ा बल्ब कौन लगाएगा घर में? समझ में आ रहा है? हमको तो ग्लो कर चाहिए ना, हमको लाइट चाहिए, तो ये लाइट कॉन्सेप्ट ऐसा काम करता है। बात समझ में आया? ये इसमें लगाने के, इसमें भी कॉइलिंग करते हैं, लेकिन ये कॉइल कॉपर वायर्स में होता है। ये देखो, ये जो वायर होता है ये गर्म होने के बाद 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह लेता है, ये जो नाइक्रोम का वायर होता है वो। लेकिन ये जो कॉपर वायर्स होते हैं वो 150 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर सहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले पुराने फ्यूज आता था ना, उसमें एक वायर लगाते थे ऐसा, हाई वोल्टेज होते ही टूट जाता था मेल्ट होके। क्योंकि एक साथ क्या होता था, जैसे ये गेट है स्कूल का, एक साथ 100 लोगों को भेज रहे जा, तो क्या होगा? दीवार तो टूटेगा ही ना। वैसे ही क्या होता है, ये जो वायर होता है, अगर एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटर किया, हाई वोल्टेज इंटर करता है, तो ये सब मेल्ट होकर टूट जाता है, सर्किट स्टॉप, पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है, फैन वैन बढ़ जाता है आपके खर्चे। अरे तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें याद रखना। अरे समझ में? नाइक्रोम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही टूटता है, याद रखना। तो बजाज का उससे भी ज्यादा चला जाता है, कई बार 400 चला जाता है। इससे बजाज का वायर में जो नाइक्रोम का वायर होता है वो टूट जाता है मेल्ट होकर, देखियो ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ओके, it always side of the body. Okay, rolling friction, rolling reduce friction, it is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to pull attached filled with roller in compression to the attached without roller. ठीक है, तो रोलर में क्या करते हैं, बिना कंप्रेस किए हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते? पुश नहीं कर सकते। आपको रेजिस्टेंस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस करेगा, ये उसको रोकेगा। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, ये उसको रोकना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? इसको कंटिन्यू चलना है ना, तो ये क्या करता है? कंप्रेसिंग करता है, अपने आप को ऐसा वाइब्रेशन देता है ताकि वो क्या हो जाए? अंदर बैठ जाए। ठीक है, चलो। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है दोनों क्या है? स्मॉल क्या है आपके? स्मॉलर होता है। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में रोलिंग फ्रिक्शन क्या क्या है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड so sliding is the replaced in most machines by the use of ball bearing. Common example are the use of ball bearing between hubs and the axis of ceiling fans and bicycles. Please highlight this sentence. Okay. Common example are the use of ball bearing between hubs and hubs and the axis of ceiling fans and bicycle. ये जो मैं बताया ना, ये कंडीशन, बेरिंग, बेरिंग जानते हो ना,
बॉल बेयरिंग वही है, बॉल बेयरिंग में फ्रिक्शन लेस कम होता है, ठीक है, तो वो चीजों के लिए इनका यूज होता है। उसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब किसकी वजह से, देखो ये जो फ्रिक्शन था वो सॉलिड की वजह से हो रहा था, हम लोग इसमें बॉल ऐड कर रहे थे छोटे छोटे, अब किसकी वजह से होगा, लिक्विड की वजह से होगा, जिसको लुब्रिकेंट बोलेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन देखो, यू नो दैट इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस आर लिक्विड इज फ्लूइड, एयर वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, ठीक है, तो एयर जो है, गैसेस जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में मिल जाते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है, ये जो वाटर होते हैं और ये जो अदर जो लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है, कम कर देता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, इसे ऑब्जेक्ट उसमें इजीली मूव हो जाता है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज अलोंग कॉल्ड ड्रैग। देखो हाईलाइट कर लो, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। अगर कोई फ्रैक्शनल फोर्स को क्या करता है, कम करता है, कोई फ्रैक्शनल फोर्स को क्या करता है, कम करता है, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं ड्रैग। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जानते हो ना, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, बीच में जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसको जो कम करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है, लुब्रिकेंट का एग्जांपल है। The frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड पे, कि वो जो फ्लूइड है जो आप उसमें डाल रहे हो केमिकल वो कैसा है। ऑयल डालोगे तो फ्रिक्शन लेस की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन ग्रीस डालोगे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लेस होगा, यानी फ्रिक्शन होगा ही नहीं। ग्रीस जानते हो ना, ठीक है, एक बार डाल दो परमानेंटली हो जाता है। इसलिए जो हाई मूविंग जो मूवमेंट होता है, जैसे कि आपका रोबोटिक में हो गया, आपका जैसे कि जेसीबी मूवमेंट हो गया, है ना, जो हाई स्पीड मूवमेंटिंग जो होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में कोई ना कोई मशीन्स होते हैं, मशीन देखे हो ना, मेडिसिन बनाने का, मोबाइल बनाने का, हर एक चीज, ऑटोमोबाइल का आज की डेट में पूरा ऑटोनॉमिकली होता है, ठीक, ऑटोमेटिक चलते रहता है, तो उन सब में ये चीज जो है फ्रिक्शन लेस करने के लिए क्या करते हैं, उन ग्रीस का यूज करते हैं। ग्रीस जो होता है हाई लुब्रिकेंट होता है, फ्रिक्शन लेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, फ्रिक्शन होता ही नहीं। ओके, ये बताया चलो। चलो देखो, ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब याद रखना। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। Efforts are therefore made of minimize friction, so objects are given special shape. In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction, that like the shape of ships, the boat. अच्छा, बोर्ड देखे हो, शिप देखे हो, मैं ही नहीं देखा, तुम लोग देख लिए। चलो मैं तो टेलीविजन में देखा हूँ, ठीक है। तो आपका जो शिप होता है वो कुछ ऐसा रहता है, नाव जो होता है कुछ ऐसा रहता है, सामने से देखोगे तो ये कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, अरे समझ में, ये नुकीला रहता है ऐसा, शॉपिंग, ऐसा क्यों बनाता है। वाटर देखे हो, आप जा रहे हो ऐसा नदी में, जब नहाओगे ना धार इधर से आता है स्ट्रीम, और आपको चलना उधर है, ठीक है, तो आप अगर ऐसे करके जाओगे ना तो इजीली चले जाओगे, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करके जाओगे तो नहीं जा पाओगे। क्यों, एयर में भी ये होता है कॉन्सेप्ट, और ये आपके किस में होता है, वाटर में होता है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये इतना बोरिंग सब्जेक्ट क्यों दिया आपको, ताकि आप लोग ये सारी चीजें समझ सको, जब भी कोई चीज इन्वेंशन करो तो ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। कोई भी नाव बनाया होगा, ठीक है, तो ये नहीं है कि पहले ऐसे ही बनाया होगा, पहले बनाया होगा अपने मुताबिक, उसके बाद समझा होगा कि ये जो होता है बहुत ज्यादा एरिया सरफेस टेंशन दे रहा है, एरिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा पुल अप हो रहा है, तो उसने एरिया कम कर दिया, मूवमेंट स्पीड हो गया। अरे समझ में, तो जितना कम एरिया होता है, जितना शार्प एरिया होता है ना, वो फ्रिक्शन को उतना ही ज्यादा काट देता है। नदी से जो पानी आता है, धार जिसको बोलते हैं, या ओशन में जब उसको चलना है तो वो क्या करता है, एक छोटा सा नेल फ्रिक्शन को कम करते हुए चलता है। आपने निडल देखा है, निडल देखा है ना, महसूस किया है निडल को, हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जो महसूस नहीं किया। निडल का सामने वाला हिस्सा शार्प होता है, क्यों होता है, पहली कंडीशन इंजेक्ट करना है,
सेकंड कंडीशन फ्रिक्शन कम करना है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो दर्द ज्यादा होगा। अरे समझ में, कोई भी स्टार्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स होता है, कुछ भी चीज हो, नुकीला कोई भी होता है, उसका सामने वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा शार्प रहता है, नुकीला रहता है, ताकि कम से कम फ्रिक्शन क्रिएट हो। ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा टेंशन। तो ये है आपका जो बेसिकली क्या है, ये जो वाटर को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए इसकी जो बॉडी होती है, उसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है, उसको हम लोग कर देते हैं शार्पिंग लेवल। ठीक है, एज अ वी लाइक शेप बना देते हैं, ताकि फ्रिक्शन को कम क्या करे, वो काटे और कंटिन्यू आगे बढ़े। प्लेन्स में ऐसा होता है, प्लेन जो होता है, एरोप्लेन देखे होगे, ठीक है, उसका सामने जो होता है बड़ा सा, ऐसा ना गोल तो रहेगा लेकिन नुकीला टाइप का रहता है। मिसाइल्स देखना, मिसाइल्स का हमेशा ये होता है, मिसाइल्स का जो ऊपर होता है वो क्या होता है, हमेशा शार्प रहता है। अरे समझ में, कभी ऐसा नहीं करेगा बड़ा सा छत्ता टाइप का खोल देगा चलो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होती है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, पावर ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी। ठीक है, चलो ये सारी चीजें समझ लो, कुछ ना कुछ इन्वेंट करो। ठीक है, अपने लिए इन्वेंट कर लो, कम से कम स्कूल के लिए कौन करेगा, ऐसा सोचते होगे तो। ठीक है, अपने लिए कम से कम अपना लाइफ सोचो, साइंस में सोचो थोड़ा सा, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो, ये एक्टिविटी देने का मतलब ही यही होता है साइंस में, कि ये सारी चीजें आपको समझने आना चाहिए। आप कैसे कोई चीज आइडेंटिफाई होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो गाइस, नेक्स्ट उसके बाद है आपका अर्थ क्वेक और नेचुरल फिनोमिना। भूकंप जानते हो ना, ठीक है, वो एक क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है। जनरली मैं बता देता हूं, इसमें कुछ कंडीशन तो इसमें नहीं दे रहा है,